नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और इस वीडियो में हम कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रहों की पोजीशन के आधार पर, और किन बातों का हमको ख्याल रखना होगा, क्या ज्योतिषी रेमेडी हम करें उसके बारे में। पर सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, उसकी दृष्टियाँ क्या कहती हैं, और उसके आधार पर फिर ये सब गणना करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले आपकी कुंडली पर। तो अगर हम कुंडली पर ध्यान दें तो प्रथम स्थान आपका खाली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रथम स्थान है यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये खाली है। यहाँ पर चौथी राशि मतलब कर्क है, चौथी राशि मतलब कर्क। आप तो कर्क वाले हैं इसलिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। ये द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में 6ठे नंबर मतलब कन्या राशि में बुध और सूर्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य यहाँ 17 तारीख तक है। 17 तारीख के बाद सूर्य चौथे भाव में तुला राशि में चले जाएंगे। ये शुक्र भी यहाँ पर ना जो चौथे भाव में तुला राशि में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो 18 तारीख को आएंगे। 18 से पहले वो भी यहाँ पर रहेंगे तृतीय भाव में कन्या राशि में। पर वो नीच के नहीं है, उनका नीच मतलब कन्या के होकर भी उनका नीच भंग हो रहा है। और जब यहाँ पर आएंगे तब भी उनका यहाँ पर आएंगे तब भी वो उच्च के हो, तब तो अपनी राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर भी शुक्र नीच के क्यों नहीं है, क्योंकि बुध से उनका नीच भंग हो रहा है। और तृतीय भाव में बुध भी गोचर कर रहे हैं आपके कन्या राशि में ही। इसके बाद चौथे भाव में केतु तो गोचर कर ही रहे हैं। चौथे भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा महीने की शुरुआत में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ शनि जो है सप्तम भाव में वक्री होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। यहीं पर रहेंगे वो आपके जनवरी तक। जनवरी में फिर वो आपके कुंभ में चले जाएंगे। जब कुंभ में जाएंगे तो आपकी ढैया स्टार्ट होगी। तो अभी तो कैसी बात नहीं है, अभी तो यहाँ पर सप्तम में शनि गोचर कर रहे हैं। सप्तम में शनि अच्छे हैं, बेटर हैं अष्टम के बजाय। और गुरु की बात करें तो गुरु आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं और भाग्य में गुरु का गोचर अति शुभ माना जाता है। सबसे शुभ ग्रहों में से एक ग्रह गुरु हैं, उनका जो गोचर है वो 1, 5, 9 ये अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। खास कि 5 में, 9 में द्वितीय भाव में अच्छा माना जाता है। सप्तम में भी अच्छा है, तो 9 में सबसे शुभ गोचरों में से एक है। पर फिलहाल में बकरी चल रहे हैं। इसके साथ राहु 10 में चल रहे हैं। 10 में राहु का गोचर लाभ देने वाला माना गया है। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ऐसा बोलते हैं अगर जन्म पत्री में है तो। हालांकि और चीजें भी देखनी होती हैं, पर ओवरऑल ये एक शुभ गोचर है आपका। मंगल की बात करें तो मंगल भी 15 तारीख तक एकादश भाव में अति शुभ माने जाते हैं। 15 के बाद फिर 12वें भाव में जाएंगे। यहाँ पर वो वृषभ राशि में है 15 तारीख तक एकादश भाव में, और फिर मिथुन राशि में जाएंगे 15 तारीख के बाद द्वादश भाव में 12th हाउस में। 12th हाउस में उतना अच्छा नहीं मानते। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले तो महीने के जो पहले 15 दिन है उसमें थोड़ा ग्रहों की स्थिति अलग है, और उसके बाद थोड़ी ग्रहों की स्थिति अलग है। अगर हम शुरुआत की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है। इस तरह से हमारी स्थिति है। और सूर्य तृतीय भाव में व्यक्ति को पराक्रम के लिए प्रेरित करते हैं, विजय दिलाते हैं, मेहनत कराते हैं। और जब व्यक्ति मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, तो बहुत हद तक चांसेस है कि उसको विजय भी मिलेगी। तो सूर्य तृतीय भाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी तृतीय भाव में शुभ देते हैं, शुभ है। क्या करते हैं, सुख देते हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं। सुख यहाँ पर शुक्र जो है धन लाते हैं। सूर्य मेहनत कराते हैं, अपॉर्चुनिटी लाते हैं, पर उसके लिए साहस भी देते हैं, प्रयास कराते हैं व्यक्ति को। उसके अंदर एक तरह की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है वो बनी रहती है सूर्य के होने से तृतीय भाव में, क्योंकि तृतीय भाव जो है आपका पराक्रम का है। और अब पराक्रम करने से क्या मिल सकता है, आपको पद प्राप्ति हो सकती है। घर आदि बनाने में भी हेल्प करते हैं। घर जमीन खरीदना चाहता है व्यक्ति तो उसके लिए भी यहाँ पर सूर्य आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक बात और भी हो रही है कि सूर्य के साथ साथ इसी समय मंगल भी एकादश भाव में है। वो भी व्यक्ति को जमीन जायदाद से धन लाभ दिखाते हैं या जमीन जायदाद खरीदना सिखाते हैं, दिखाते हैं। तो पहले 15 दिन जमीन के लिए, घर के लिए कुछ बहुत ही अच्छा योग हमारा बना हुआ है कर्क वालों के लिए। इसके बाद अगर हम बुध की बात करें तो बुध तो भाई पूरे महीने ही अच्छा है। तृतीय भाव में बुध आपकी वाणी से आपको लाभ देंगे। तृतीय भाव में है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उससे आपको लाभ होने वाला है। यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारक होंगी। पर एक बात जरूर है कि बुध अगर तृतीय भाव में हो तो शत्रु भय रहता है। शत्रु भय मतलब कुछ लोग आपके ऊपर कुछ
कह सकते हैं ना कि भाई शत्रु, पहले जैसे शत्रु तो नहीं रहे, पर वो होता है थोड़ा पॉलिटिक्स पीछे चलती है, या कोई आपके खिलाफ कुछ लिख देता है, कुछ बोल देता है, आजकल चलता है ये सब, तो वो थोड़ा सा रहता है कि हाँ कुछ लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देगा, खास करके अगर अष्टक वर्गा में यहाँ पे आपके अच्छे पॉइंट्स हुए तो। इसके बाद बाई चांस आपके बुध उतने अच्छे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो भगवान गणेश की पूजा करें, किन्नर लोगों की हेल्प करें, हरी घास जो होती है, दूर्वा घास जो होती है, वो गणेश जी को चढ़ाएं। और इसके साथ साथ बुध वाणी है, अपनी वाणी का एक खूबसूरत उपयोग करें, मतलब जहाँ बोलना है उतना ही बोलें, नाप तोल के बोलें, ऐसे ही ना बोलें, और कहाँ जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ ना भी बोलें, क्योंकि बुध अक्सर आपको दो चीज़ों से, एक तो आपकी प्लानिंग खराब करते हैं या वाणी खराब करते हैं, इसके थ्रू आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लाते हैं। इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखोगे, कम्युनिकेशन संचार का, तो बुध आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। बुध यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो छोटे भाई के ऊपर थोड़ा खर्चा हो सकता है, कुछ व्यर्थ की यात्राएं यहाँ पे करा सकते हैं। इसके साथ शुक्र तो शुभ रिजल्ट दे ही रहे हैं, पर इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी तो बहुत ज़रूरी है। तो स्त्रियों का सम्मान करें, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, श्री सूक्तम का पाठ करें। शुक्र खूबसूरती को दिखाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक को दिखाते हैं, इसमें आपकी रुचि हो, किसी कला आप कोई सीख रहे हैं तो आपके शुक्र अच्छे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डिजाइनर बने ही, पर कुछ भी ऐसी चीज़, आप म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ कला सीख रहे हैं, किसी भी तरह की आर्ट सीख रहे हैं, तो उससे भी शुक्र आपके अच्छे रहेंगे। फीमेल्स के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपकी बहनें हो, सबके साथ आप अच्छा बिहेव करें। निस्वार्थ भाव से अगर किसी फीमेल को किसी हेल्प की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में अगर आप इत्र वगैरह का दान करते हैं, फ्लावर वगैरह चढ़ाते हैं, वो भी शुक्र की अच्छी रेमेडी है। सूर्य की तो सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, अपने पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। और सूर्य सबसे पहले क्या दिखाते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं। सूर्य समय पर उगते हैं, समय पर छिपते हैं, पहले ही पता होता है कि किस दिन कहाँ पर होंगे, आज से 100 साल बाद भी। इतना समय के पाबंद हैं सूर्य, तो आपको भी समय का पाबंद हो जाना है। सूर्य मर्यादा के प्रतीक हैं, धर्म पे चलने वाले ग्रहों में से सबकी बात आती है तो सूर्य सबसे पहले आते हैं। सन्यासी योग जो बनता है ज्योतिष में, आपने सुना होगा, उसमें अगर सूर्य उस ग्रह को दिखा रहा है तो बहुत ही उच्च कोटि का सन्यासी दिखाते हैं, जो बाहर से अंदर से मतलब एक सा होता है, उसके कर्म में और जीवन में कोई फर्क नहीं होता। तो वो चीज़ें अपने अंदर लाइए, साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य आपका अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। इसके बाद देखिए केतु महाराज यहाँ पर हैं आपके, और 18 तारीख के बाद शुक्र भी चौथे भाव में आते हैं। यहाँ पर शुक्र का चौथे भाव में आना, ये भी धन देगा, ये भी पैसा देगा, आपको गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बनाएगा। बस महीने के एंड में जब ये शुक्र केतु के आसपास रहेंगे, उस समय थोड़ा सा अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होने का चांस यहाँ पर बनता है। बल्कि इस शुक्र के यहाँ आने से जो केतु थोड़ा कलह दिखा रहे हैं फिलहाल, आपका जो मेन फोकस जो है ना वो कार्य पर, जॉब पर, संसार पर, बाहर जो है, पर शुक्र के आने से वो थोड़ा सा आपके घर की तरफ, फैमिली की तरफ आएगा। तो शुक्र यहाँ पर बढ़िया कर रहे हैं। केतु की बात करें तो केतु देखिए चौथे भाव में माता से, मातृभूमि से, बंधुओं से दूरी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात रही। राहु दशम में होंगे, केतु यहाँ पर होंगे, तो आपका फोकस ज़्यादा बाहर रहेगा, समाज में रहेगा, और वहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करोगे चीज़ों को बनाने का। पर यहाँ एक बैलेंस रखना है, अगर आप बैलेंस रख पाओगे, घर में थोड़ी शांति भी, घर पे भी थोड़ा फोकस करोगे, तभी आप राहु की चीज़ों की तरफ बढ़ पाओगे, तभी आप राहु की चीज़ों में अकम्प्लिश कर पाओगे। पर आपको ऐसा लगेगा यार घर पे समय देंगे तो फिर कार्य के लिए समय नहीं बचेगा, कुछ ऐसा प्रतीति होगी, पर ये भ्रम है आपका। अगर आप एक बैलेंस रखेंगे, खुद को भी समय देंगे और ऑफिस को भी समय देंगे, तभी आप ऑफिस को या घर को, दोनों को बना के रखें, तभी आप बिजनेस आदि में ऊपर कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर डिस्टरबेंस आ सकता है। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें, मछलियों को आप आटे की गोली खिला सकते हैं, ध्वजा का दान कर सकते हैं, कुत्ते जो होते हैं उनको आप खाना वगैरह डाल सकते हैं, और घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, मतलब सेंटर ऑफ द हाउस होता है, वहाँ पर दूध, केसर आदि का छिड़काव करने से भी केतु अच्छे रहते हैं। नाभि में
जो होता है, आपने जो नाभि सुनी है, उसमें भी अगर आप दूध और केसर से थोड़ा सा लगाते हैं, फिर बाद में आप धो सकते हैं, उससे भी केतु की एनर्जी पॉजिटिव रहती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शनि के ऊपर। शनि महाराज सप्तम में, बिजनेस को तो बढ़ाने वाले हैं, पर कार्य में आपको हार्डशिप लाएंगे। बढ़ेगा बिजनेस, पर एक हार्डशिप रहेगी। आपके जो नौकर चाकर हैं और जो भी आपके पार्टनर हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक रफनेस रहेगी। हालांकि कस्टमर बढ़ सकते हैं, पर एक रफनेस रहेगी। चीज़ें थोड़ी आपको कहेंगे कि समय ज़्यादा देना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभानी पड़ेगी, हार्डवर्क भी रहेगा, आपको लगेगा कुछ एक्स्ट्रा ही करना पड़ रहा है, तब जाके बिजनेस चल पा रहा है। हालांकि वो बढ़ता रहेगा, उस मामले में अच्छा है। जॉब के लिए अगर हम बात करें तो हमें बात करनी होगी राहु की, कि अचानक से लाभ तो हो सकता है, पर जॉब के क्षेत्र में शंकाएं रह सकती हैं, भ्रम हो सकते हैं, और उनको आपको ध्यान नहीं देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इसके चक्कर में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। एक्स्ट्रा एम्बिशियस होने से भी यहाँ पर आप कभी कभी अपने जॉब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको नीचे से ऊपर ले जा सकती है, अचानक से आपको लाभ करा सकती है राहु की वजह से। राहु दशम में अच्छे माने जाते हैं। साथ में माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है, माँ दुर्गा की पूजा मतलब आपके अंदर की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तमस है, उस पर आपका कंट्रोल हो। माँ सरस्वती की पूजा का मतलब ये भी है कि आप ज्ञान के, धर्म के पथ पे चल रहे हैं। ओम ऐं महासरस्वती नमः, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान और धर्म को दिखाती हैं। तो राहु का हो गया। शनि के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अपने पार्टनर का ख्याल करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो कह रहा है वो शायद आपके नज़रिए से सही नहीं है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो। अगर कोई कह रहा है भाई ये बुरा हुआ, ज़रूर नहीं है कोई बुरा हुआ ही हो। अच्छे बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। कई बार चीज़ें जो आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो कल आप कहोगे यार ये होता नहीं होता तो ये नहीं होता, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तब ऐसा हो गया, नहीं तो आज दिक्कत में पड़ जाते। इससे छोटी सी कहानी है, किसान का जो लड़का है वो घोड़ा खरीद के लाता है। घोड़ा खरीद के लाता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, भाई घोड़ा आया बहुत अच्छा है, स्ट्रांग घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, मजबूत घोड़ा है, और खेत में मदद करेगा किसान के कहीं सामान ले जाने में। पर फिर क्या होता है, वो जब किसान का जो लड़का है, जो जिसको किसान बहुत प्रेम करता है, वो गिर पड़ता है उस घोड़े से। फिर सब लोग कहते हैं कि भाई तो बहुत बेकार गलत निर्णय लिया, इसकी वजह से किसान का लड़का गिर गया। लड़का ही गिर गया तो किसान को हेल्प कौन करेगा, घोड़े को चलाएगा कौन, बहुत ही अशुभ है घोड़ा। और काफ़ी अच्छी खासी चोट लग गई, तो किसान भी सोच रहा था कि शायद ये अशुभ घोड़ा है, पर सोच ही रहा था, कुछ दिन बड़ा निराश भी था, सोच रहा था घोड़े को बेचवाच दो भाई, बहुत अशुभ है, फिर पता नहीं क्या हो। तभी उस राज्य में युद्ध छिड़ जाता है। अब जब युद्ध छिड़ता है तो राजा ना वो सारे युवक जो यंग थे, स्ट्रांग थे, उनको भाई इनको लाओ सेना में। ऐसा ही होता है आम जनता के साथ तो, कि भाई जब युद्ध होता है तो आप, राजा तो युद्ध करने जाएगा नहीं, युवक ही जाएंगे, तो उनको बुलाया जाता है। पर चूंकि उसके पैर में चोट लगी थी, उसको नहीं बुलाते हैं। तो फिर वो कहता है किसान कि ईश्वर ही जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई बार तो ये भी अगर कहा जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, गलत नहीं है। वो बस फिलहाल में हमको ऐसा लग रहा होता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तो हम उसका कारण जानते हैं, ना उसका रिजल्ट जानते हैं। कई बार हम ही खुद अपने लिए चुनते हैं पूर्व जन्म में आत्मा के लेवल पर कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। तो बेटर है कि आप ये सोचने की बजाय अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, अच्छा हो रहा है बुरा हुआ है, मैं बदकिस्मत हूँ या खुशकिस्मत हूँ, अभी फिलहाल में जो है उस पर रिएक्ट क्या करना है उस पर ध्यान दें। आपका कर्म क्या है उस पर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, अपनी उस स्थिति से बाहर कैसे आना है और इस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, बस इस बात पे ध्यान करते रहें तो सब अच्छा ही होगा। जो होगा ईश्वर की कृपा से हो रहा है तो वो बढ़िया ही होगा। बस आपका कर्म कितना ही बनता है कि इस स्थिति में इस समय आपका कर्म धर्म क्या कहता है आपको उसका पालन करना है। ये गीता भी कहती है, ये कृष्णा भी कहते हैं। इसके बाद तो शनि की स्थिति ये बताती है, थोड़ा सा भाग्य में तो भाई देखिए तृतीय भाव की पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। हालांकि अगर कहीं अब्रॉड आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो कुछ हायर एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, तो उसमें कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि गुरु भी वहाँ पर है और शनि की दृष्टि भी आ रही है।
हायर एजुकेशन के चांसेस यहाँ पर है। चीज़ों में थोड़ा डिले तो होगा, यहाँ पर थोड़ा मन में उदासी भी रहेगी। शनि की दृष्टि लग्न पे आ रही है, नीरसता आ सकती है लाइफ में, थोड़ा सा आप ना आलसीपन भी आपके अंदर आ सकता है, नशे आदि से भी बचना है। क्यों? क्योंकि शनि के गुण नेगेटिव गुण है ये शनि के, और ये आपके लग्न पे पड़ रहे हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव गुण भी आ जाएं। पॉजिटिव गुण, उनको काटने वाले गुण एकदम अपोजिट है। हार्ड वर्क, मेहनत, कर्म पर भरोसा रखना शनि के गुण हैं। सभी के साथ संभाव रखना, ये भी शनि का गुण है। तो इन गुणों को आपको बढ़ाना है। जो नेगेटिव गुण है उनको आपको ध्यान में रखना है कि उनको आपको कंट्रोल में रखना है। और शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो चौथे भाव पर पड़ेगी, तो घर के लिए, जमीन के लिए योग बनता है, खास करके पहले 15 दिन में, क्योंकि तब उसको मंगल और सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। बाय चांस शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें शाम को। ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। इसके साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए की जाती है और बहुत ही अच्छी पूजा मानी जाती है। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनके प्रति आप दान पुण्य अवश्य करें। अपने पूर्वजों के प्रति, अपने कुल देवता कुल देवी जो हैं आपकी, उसको आप करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शनि ट्रेडिशन को दिखाते हैं। आप ऐसा तो नहीं अपनी ट्रेडिशन की बेइज्जती कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है गलती से, हमको ऐसा लगता है कि सारी की सारी पुरानी चीज़ें ना वो गलत हैं, भले ही उसका हमको आधार पता है या नहीं पता है। चूँकि हमें नहीं पता है तो हम गलत सही कहने के हद का मतलब कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी बोल देते हैं क्योंकि नहीं जानना चाहते, और दिमाग में कहीं ना कहीं से आ भी गया कि जो भी पुराना है वो बेकारी है, जो नया है वो ठीक है। तो उस चीज़ से भी आप थोड़ा बचेंगे तो शनि आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके बाद गुरु की हम बात करते हैं। भाग्य में सौभाग्यशाली माना गया है। हर तरह की सौभाग्य की चीज़ें गुरु आपके जीवन में लेकर आएंगे। अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है तो बिल्कुल। वक्री है तो कुछ पुराने गुरुओं से, पुराने ऐसे लोगों से जो आपके पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, पुराने, जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात होने का चांस बनता है। भाग्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा गुरु के वक्री होने से, पर स्टिल आपको एफर्ट से ही सही आपको भाग्य साथ देगा। गुरु की यहाँ से दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं। लग्न पर आ रही है तो आप दूर की बात लेके चलोगे, दूर की सोच के चलोगे। आपके चरित्र में भी एक बड़ा और परिवर्तन हो सकता है जो काफ़ी शुभ होगा। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करना सीखोगे इस समय में, क्योंकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि लग्न पर आ रही है जनवरी 2023 तक। तो ये समय सीखने का है, अपने आप को अपग्रेड करने का है, जो आपको बाद में काम आएगा। गुरु की तीसरे भाव पर दृष्टि है और पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको इस महीने लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, मंदिर में सेवा कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जाप कीजिए। पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। साथ में गुरु से रिलेटेड जो वस्तु हैं, जैसे कि आपका चने की दाल है, केला है, इनका दान भी कर सकते हैं। गाय माता को जैसे हम आटा वगैरह देते हैं, आटे की लोई बना के देते हैं, तो उसमें हल्की सी हल्दी लगा सकते हैं गुरुवार को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु 10 में है, 10 में राहु की बात हम कर ही चुके हैं। बस थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट से बचना है, भ्रम से बचना है। राहु 10 में अच्छे माने जाते हैं, लाभ देते हैं, शुभ होते हैं। अचानक से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बस एक्स्ट्रा एम्बिशन से यहाँ से आपको बच के रहना है। मंगल आपको यहाँ पर जमीन का लाभ कराएंगे, यंत्रों से जुड़ा हुआ आपका काम है तो उसमें लाभ कराएंगे, अग्नि से जुड़ा हुआ आपका काम है तो उसमें लाभ कराएंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, आर्मी में है आप, फोर्स में है, रियल एस्टेट का आपका काम है, आप सर्जन है, मंगल से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए लाभ रहेगा 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आपके जीवन में खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और थोड़ा गुस्से वगैरह से आपको बचना है। कार्य के क्षेत्र में आपको फॉरेन या विदेश जाना पड़ सकता है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, पंचम का भी जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। संतान के ऊपर कोई खर्च हो सकता है, संतान की यात्रा के योग भी मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। मंगल की दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4 आपके तृतीय भाव पर आई, छठे भाव पर आई और सप्तम भाव पर आई। तृतीय भाव पर आई तो छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के समय आपको अपने आप पे ध्यान रखना है। शत्रु पर आपके विजय होने का योग बनता है। शादी विवाह के मामले में पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं 15 तारीख के बाद मंगल की स्थिति की वजह से।
एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा करें, उनके गुणों को अपनाएं। जैसी विनम्रता हनुमान जी के अंदर है, इतने शक्तिशाली होते हुए भी हर चीज़ का श्रेय ईश्वर को ही दे देते हैं कि भाई संजीवनी बूटी लाए, पूरा पहाड़ उठा लाए तो राम जी की कृपा है, लंका जला दी तो राम जी की कृपा है। मतलब एक्शन में तो कहीं भी कम किसी से नहीं है, सबसे आगे ही है, पर किसी का श्रेय ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कहते हैं सब प्रभु की ही कृपा है। तो कितने विनम्र है हनुमान जी, उनके डिसिप्लिन का भी जवाब नहीं। पर यह आपके उनके जीवन में कब दिखाई पड़ेगा? जब उनके जीवन में राम आ चुके हैं। बचपन में बड़े नौटी थे, बड़े शैतान थे, क्यों? क्योंकि दिशा नहीं मिली थी उनको, उनके राम नहीं मिले थे। आपको भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य मिल जाए, या कोई लक्ष्य आपको मिला हुआ है उसको आप अपना लक्ष्य बना लो, पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ अपने काम को करो, तो फिर जो मंगल की एनर्जी है वो आपको हेल्प करने वाली है। किसी भी ग्रह में वो जा रहे हो तब भी हेल्प करेगी, आपकी जन्मपत्री में कहीं भी बैठे हो। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने आप है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्योतिष अपनी जगह ठीक है, पर जो व्यक्ति धर्म के पथ पे चलता है, सदाचार के पथ पे चलता है और हिंसा नहीं करता, हिंसा मतलब हाथ से पैरों से नहीं, मन से भी, हर तरह की किसी भी तरह से सबके प्रति अच्छा संभाव रखता है, तो जो बुरे बुरे ग्रह भी होते हैं ना उसके लिए शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। यही भक्ति की शक्ति है। वो असली भक्त नहीं है जो सिर्फ प्रभु का भक्त है पर वास्तव में उसे मतलब प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है उसके मन में। असली भक्त तो वही है जिसको हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईश्वर दिखाई देता है, अच्छे कर्म कर रहा है व्यक्ति, दूसरों का सम्मान कर रहा है, सही रास्ते से सही पथ पे चल रहा है, तो उसके जो ग्रह हैं अपने आप ही बेटर हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन सही रहोगा फिर कहो यार ग्रह तो बेटर हुए नहीं, ये तो बात जम नहीं रही है। लगातार सतत उस रास्ते पे चलोगे तभी रिजल्ट आएगा। खैर, इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 2 तारीख की गांधी जयंती है, शास्त्री जी का जन्मदिन है। 3 तारीख को गुरु दुर्गा महानवमी है। 4 तारीख को शरद नवरात्रि है आपका। 5 को दशहरा, 13 को करवा चौथ है। महीने में त्योहार बहुत हैं इसमें और बड़े बड़े त्योहार हैं। 12 तारीख को धनतेरस है। 24 तारीख को दीपावली है। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 25 तारीख का गोवर्धन है। 26 की भाई दूज है। 30 तारीख की छठ पूजा है। 9 तारीख को आपका पूर्णिमा का व्रत है। साथ में एकादशी जो है 6 तारीख की पाप अंकुशा और 21 तारीख की रामा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 और 22 का प्रदोष व्रत है। 23 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 तारीख की संकष्टी, 25 की कार्तिक अमावस्या और 17 तारीख की माफ कीजिएगा तुला संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 17 तारीख को हो रहा है। 17 तारीख तक सूर्य यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के दिखाई पड़ते हैं कि तुला में नीच के हो जाते हैं, पर नीच के होंगे नहीं क्योंकि 18 तारीख को ही फिर शुक्र यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 3 दिन सिर्फ नीच के रहेंगे क्योंकि शुक्र जैसे ही आएंगे उनके आने से इनका नीच भंग हो जाएगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर माता से थोड़ा बहुत दूरी बना सकता है आपको। माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं माना गया, पर शुक्र की वजह से यहाँ पे धन भी आएगा क्योंकि सूर्य जो है ना धन के स्वामी है और शुक्र केंद्र के स्वामी है आपके और लाभ के स्वामी है। तो धन का और लाभ का स्वामी साथ में बैठकर लक्ष्मी योग भी बना रहा है, तो इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका कर्क राशि फल अक्टूबर के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।